सभी को नमस्कार। आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं क्वांट वैल्यू फंड के बारे में। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि वैल्यू फंड क्या होते हैं, कॉन्ट्रा फंड्स क्या होते हैं। डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फंड्स कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी रिस्की होगी, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए रिटर्न्स कितने बन सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पेयर कंपैरिजन कि मान लो क्वांट का वैल्यू फंड है, उसके कंपैरिजन में और भी 4-5 फंड देखेंगे कि उतने उनके कैसे रिटर्न बन रहे। हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए, वो चीजें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाद में आप लोग भूल जाते हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो फंड का नाम है, स्कीम का नाम है क्वांट वैल्यू फंड। जो क्वांट एएमसी है, बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि क्वांटम और क्वांट, क्वांटम एएमसी अलग है, क्वांट एएमसी अलग है। ये चीजें ध्यान में रखना। स्कीम का नाम है क्वांट वैल्यू फंड। अभी वैल्यू फंड क्या होते हैं, मैं वैल्यू फंड की आपको डेफिनेशन बताता हूँ। वैल्यू फंड मतलब क्या कि जो फंड मैनेजर एक अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि अंडर वैल्यूएशन पर इन्वेस्टमेंट करना। वैसे ही जो वैल्यू फंड्स है वो अंडर वैल्यूड जो स्टॉक्स है उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे क्वांटर फंड में क्या था कि क्वांटर फंड में ऐसे स्टॉक्स जो कंपनी में अभी गड़बड़ी चल रही है, कुछ भी रीजन हो सकता है, बट कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छा है, वहां पर जो कंपनी या फिर जो फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्वांटर फंड। बट वैल्यू फंड में ऐसा नहीं होता कि कंपनी में कुछ गड़बड़ी है, किसी कारण कंपनी का शेयर प्राइस 1000 होना था बट वो अभी 800 है, कुछ भी रीजन हो सकता है, मार्केट अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं, बट फ्यूचर पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है, कंपनी की फंक्शनिंग भी बहुत अच्छी है, बट मार्केट ने उसे प्राइस नहीं किया। जो 1000 रुपीज होना था वो 800 है। ऐसे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में जो फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो स्कीम्स इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं वैल्यू फंड्स या फिर वैल्यू स्कीम्स। तो वैसा ही क्वांट का स्कीम है, क्वांट वैल्यू फंड। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर अच्छे से देखना, इक्विटी ओरिएंटेड वैल्यू ओरिएंटेड स्कीम है। डिटेल में देखेंगे यहाँ पर। अभी स्कीम की डिटेल देखते हैं कि एग्जिट लोड कितना है, 1% का, एक्सपेंस रेशियो 0.51% का, एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 2000 करोड़ का है, लॉक इन पीरियड नहीं है। और ये स्कीम की एज है, मतलब कब लॉन्च हुआ है, 2.5 साल हो गए, लगभग 2.5 साल हुए। बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई का है। उसके बाद हम आते हैं रिटर्न्स के ऊपर। हम 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का रिटर्न्स नहीं देखेंगे। अभी 1 मंथ का रिटर्न अवेलेबल है क्योंकि स्कीम को ज्यादा समय लॉन्च हुए हुआ नहीं है। तो 77% का रिटर्न है पिछले 1 साल में, सीएजीआर। अभी इक्विटी का प्रोपोर्शन देखते हैं, पोर्टफोलियो एलोकेशन देखते हैं कि इक्विटी में ये फंड ने किस में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। इक्विटी में 91% का इन्वेस्टमेंट है, डेट में 7.5% का, और लगभग 1% अदर में। लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कितना है, 5 वैल्यू फंड में ऐसा नहीं होता कि वो किसी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर देंगे या फिर किसी मिड कैप में कर देंगे, ऐसा नहीं होता। बैलेंस प्रोपोर्शन मेंटेन करना पड़ता है, तो ही आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कहते हैं। लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 52% का है, मिड कैप में 11 और स्मॉल कैप में 27% का इन्वेस्टमेंट है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। पेयर कंपैरिजन के समय अगर आपको ये चाहिए कि लार्ज कैप में ज्यादा स्टॉक या ज्यादा प्रोपोर्शन होना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा एक कंजर्वेटिव टाइप का इन्वेस्टर हूं। अभी देखिए बहुत सारे स्कीम है, स्कीम सिलेक्ट कैसे करें कि मान लो क्वांट में लार्ज कैप की इन्वेस्टमेंट 52% है, सिंपल लार्ज कैप नहीं लेते लेते। अगर क्वांट में इक्विटी की प्रोपोर्शन कितनी है, 91% है, बट मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूं, मैं क्या करूंगा, ऐसा वैल्यू फंड सिलेक्ट करूंगा कि वहां पर इक्विटी की इन्वेस्टमेंट 70 हो और बची हुई जो 30% है वो डेट में होनी चाहिए। और कंजर्वेटिव हो तो 50% मेरी इक्विटी की इन्वेस्टमेंट और 50% मेरी डेट या कमोडिटी कमोडिटी की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये आपको कंसीडर करना चाहिए। कंजर्वेटिव और एग्रेसिव, कंजर्वेटिव मतलब डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा, और एग्रेसिव मतलब डेट का प्रोपोर्शन कम बट इक्विटी का प्रोपोर्शन ज्यादा, ताकि आपको रिटर्न अच्छे से मिल सकते हैं। सभी स्कीम अच्छी होती है, बट आपके लिए कौन सी अच्छी स्कीम है, आप कितने कंजर्वेटिव हो, कितने एग्रेसिव हो, वो आपके ऊपर ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैं हर वीडियो में डिटेल फंडामेंटल एक्सप्लेन करता हूँ कि इक्विटी के प्रोपोर्शन कितने हैं, डेट का कितना है, कमोडिटी का कितना है, ये आपको कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। अभी इन्वेस्टमेंट कहा गया है, टॉप होल्डिंग एचडीएफसी बैंक, रिलायंस जियो फाइनेंशियल, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सेक्टर है फाइनेंशियल, एनर्जी, माइनिंग सर्विसेज। ये चीजें आपको कंसीडर करना चाहिए। अभी पेयर कंपैरिजन वन ऑफ द बेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि हम अगर देखें कि क्वांट फंड, हम मतलब अगर आप पिछले 1 महीने से देखोगे तो क्वांट फंड के, क्वांट एएमसी के बारे में बहुत गलत न्यूज आती है। गलत मतलब न्यूज में है वो कि फंड मैनेजर में कुछ हुआ, लोग गड़बड़ी हो जाती है कि लोग बेचने शुरू कर देते हैं। बेचना नहीं है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल हो, आपको मालूम है कि आपका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में लग चुका है या फिर एक अच्छे तरह से लग चुका है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। उनका वो ऑपरेशनल कुछ तो उनका इशू चल रहा है। जो क्वांट का है आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि आपका पैसा म्यूचुअल फंड में, मार्केट में इन्वेस्टेड है। वो क्या उनके हाथ में वो भाग नहीं गए,
ये चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। रिटर्न देखेंगे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड है, उसने आपको 1 साल का रिटर्न नहीं देखेंगे, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का रिटर्न देखेंगे, 1 साल को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड है वन ऑफ द बेस्ट फंड। 3 साल का 27% का सीएजआर है, 5 साल का लगभग 26 और 10 सालों का 18% का। बंधन स्टर्लिंग फंड है, 3 साल का 25, 5 साल का 26 और 10 साल का लगभग 19% का। टेम्पलटन इंडिया वैल्यू फंड, 3 साल का 29, 5 साल का 26 और 10 साल का लगभग 17-18% का। यूटीआई वैल्यू फंड है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। यूटीआई वैल्यू फंड है, 3 साल का 22, 5 साल का 23 और 10 साल का 15%। निपॉन इंडिया वैल्यू फंड है, वन ऑफ द बेस्ट फंड है। मेरे एक क्लाइंट है, उनकी लगभग 25,000 की इन्वेस्टमेंट है निपॉन इंडिया वैल्यू फंड में। 2013 या 12 में की थी, 25, सिर्फ 25,000, अभी उसका प्राइस 10x हो चुका है, मतलब 2.5 लाख 3 लाख हो चुका है उनका। निपॉन इंडिया वैल्यू फंड 3 साल का सीएजआर 26% है, 5 साल का सीएजआर 25% है और 10 साल का लगभग 19% का उनको सीएजआर मिला है, मतलब आपको मिल सकता है या मिला है इस स्कीम में। अभी आपको कंसीडर करने वाली चीज है कि कंक्लूजन में ये रहेगा, क्वांट वैल्यू फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कितना करना चाहिए। अभी सिंपल एग्जांपल, कितना करना चाहिए। अगर वैल्यू फंड में इन्वेस्टमेंट है आपकी, तो आपका वैल्यू फंड का इन्वेस्टमेंट या फिर स्कीम का इन्वेस्टमेंट 7 to 10% के ऊपर जाना नहीं चाहिए। कितना भी बड़ा पोर्टफोलियो हो, 7%। अगर आप एग्रेसिव हो तो 10%, मतलब मैं तो रिकमेंड करता हूँ 7% से ऊपर जाना नहीं चाहिए, मैक्स टू मैक्स 10%। बाकी आपका फ्लेक्सी कैप होगा, बैलेंस एडवांटेज फंड होगा। अभी क्वांट वैल्यू फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अगर आप शॉर्ट टर्म होल्डर हो, कि शॉर्ट टर्म आप अगर आप 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप बिल्कुल मत करना। ब्लैक स्वैन इवेंट के कारण उसमें लार्ज स्मॉल कैप का प्रोपोर्शन ज्यादा है, मिड कैप का प्रोपोर्शन है और लार्ज कैप का प्रोपोर्शन सिर्फ 50% है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, बिल्कुल नहीं करना। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मिनिमम 3 इयर्स करना चाहते हो, 4 इयर्स, वन ऑफ द बेस्ट फंड रहेगा, क्योंकि वैल्यू फंड्स में आपके सामने रिटर्न है 5 साल और 10 सालों के भी रिटर्न है, लगभग 20% सीएजर आपको मिल सकता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये डाटा आपके सामने प्रेजेंटेबल है। तो अगर आप 3 साल, सिंपल लास्ट में कंक्लूजन, 3 साल के या उसके ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको वैल्यू फंड, क्वांट का वैल्यू फंड प्रेफर करना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न वो आपको दे सकता है। अगर आप एक कंजर्वेटिव माइंड से सोच रहे हो कि मुझे क्वांट का भी नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हो, आप निपॉन इंडिया का ले सकते हो या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ले सकते हो। मैं उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो क्रिएट करने वाला हूँ, उसका फंडामेंटल देखेंगे, फाइनेंशियल भी देखेंगे। तो चैनल को यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा, एनालिसिस अगर अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।